बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने एक अपने वीडियो क्लिप में ये बात कही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत मलकुल मौत ने ये पैकेज नहीं दिया था कि उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाए या रूह कब्ज़ ना कर ली जाए, आया उनकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाए या ना बढ़ा दी जाए। जब हज़रत मलकुल मौत ने ये पैकेज ना दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने तमाचा मारकर उनकी आँख फोड़ डाली। फिर उन्होंने बड़े एक अजीब से लहजे में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी कहा कि फिर बाद में पैकेज लेके आया ना बाद में पैकेज, ये जुमला उन्होंने बोला। हालांकि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, हज़रत मलकुल मौत अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, उनके बारे में ऐसा घटिया जुमला नहीं बोलना चाहिए था। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये हदीस कैसे है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको किस तरह बयान फरमाया है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत तशरीफ़ लाए, रूह कब्ज़ करने के लिए आप आए थे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा तो उन्होंने उनको तमाचा रसीद किया, जिसकी वजह से उनकी आँख फूट गई, आँख बाहर आ गई और वो उस आँख को लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये उनकी आँख को ठीक फरमाया और फिर उनको फिर दोबारा हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और उनको कहो कि अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं तो आपके पास जो बैल खड़ा है उसके ऊपर उसकी पुश्त पर हाथ रखें। आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले 1 साल ज़िंदगी आपको अता की जाएगी। हज़रत मलकुल मौत जब हज़रत अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम पहुँचाया, तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये फरमाया कि इसके बाद क्या होगा, यानी अगर मैं उस बैल की पुश्त पर हाथ रखता हूँ और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं हर बाल के बदले मुझे 1 साल की ज़िंदगी मिलती है, तो उसके बाद मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। तो मलकुल मौत ने कहा कि उसके बाद मौत ही है, यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका तो चखना है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके इतने साल बाद मैं ज़िंदगी गुजार कर फिर भी आखिर मौत ही है, तो फिर अभी सही, अगर मरना है, अगर अल्लाह तबारक व तआला को जान देनी है तो फिर अभी क्यों ना दें हम। तो फिर उन्होंने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हज़रत मलकुल मौत को ये इजाज़त दी कि आप मेरी रूह कब्ज़ कर सकते हैं। तो फिर हज़रत मलकुल मौत ने आपकी रूह कब्ज़ की। अब मिर्ज़ा साहब इसके बारे में ये फरमाते हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाचा रसीद किया था, उसकी एक वजह ये थी कि वो पैकेज नहीं लेकर आए थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो पैकेज नहीं लेकर आए थे कि आया आपकी रूह कब्ज़ की जाए या ना रूह कब्ज़ की जाए, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने तमाचा रसीद कर दिया। अब ये जो है ये मिर्ज़ा साहब की निरी जहालत है, सरासर जहालत है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में बाद उलमा ने कहा है कि वो रैंकिंग में अफजलियत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे प्यारे नबी हैं उनके बाद दूसरे मर्तबे पर हैं, दूसरे दर्जे पर हैं फजीलत में, उनके बारे में उन्होंने इतनी घटिया तरीन जो बात कह दी है कि उनको इस बात पर गुस्सा आ गया कि हज़रत मलकुल मौत, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था आने को, उन अब जो फरिश्ते होते हैं वो तो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन अब ये खुद भी कहते होंगे फरिश्ते जो हैं वो मासूम अनिल ख़ता हैं, उनसे गलती हो नहीं सकती। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पैकेज नहीं लेकर आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अफजलियत में दूसरे नंबर पर हैं उनको गुस्सा आ गया हो और वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे फरिश्ते को तमाचा रसीद कर दें इस बात पर।
दरअसल ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की एक निरी जहालत है। वो इस्लाम का मुताला करते कोई नहीं है, सरसरीज़ा वो तराजुम देख लेते हैं, कुतब जो अरबी कुतब का उस दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। तर्जमे वो देखते हैं और वो जैसे तर्जमा होता है वैसे आकर वो बात कर देते हैं। आगे उनको कोई नहीं पता कि वो तर्जमा सही हुआ है या नहीं सही हुआ। दरअसल इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इसको हिब्बान भी पढ़ सकते हैं और हब्बान भी पढ़ सकते हैं। ये इन अलमुतवफ़ा 354 यानी 354 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई थी और ये तकरीबन 70-80 कुतुब के लगभग के मुसन्निफ़ हैं। ये उन्होंने उस वक्त किताबें तालीफ़ की थी, तसनीफ़ की थी जब ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। बंदे लोग जो हैं वो इल्म को हासिल करने के लिए पता नहीं कितने कितने माह की मसाफत तय करते थे, साल भी लग जाते थे। उस वक्त इन्होंने 70 से 80 के लगभग किताबें जो हैं तालीफ़ व तसनीफ़ की हैं। बहुत बड़ा नाम है इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सही इब्न हिब्बान आपकी मशहूर किताब है। हदीस की ज़ख़ीरा हदीस में आपकी एक किताब सही इब्न हिब्बान के नाम से मशहूर है। वैसे इसका नाम जो है अल मुस्नदुस सहीहु ज़्यादा लिखा गया है। अब इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो इसकी तशरीह करते हैं, इसकी वज़ाहत करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तमांचा रसीद किया था मलकुल मौत को, उसकी क्या वजह थी। तो उन्होंने लिखा है जो 354 अल मुतवफ़ा हिजरी हैं, वो उन्होंने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर से बाहर तशरीफ़ लेकर गए, तो जब आप वापस घर में आए तो आपने एक अनजाना सा मर्द अपने घर में पाया। अब वो जो शख्स था वो एक मर्द की शक्ल थी, वो जवान था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अपने घर में पाया और वो अनजाना पाया, यानी उसको किसी ने इजाज़त नहीं दी थी आने की और वो बग़ैर इजाज़त घर में दाखिल हुआ था और वो मर्द की शक्ल में था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े गयूर थे, बड़े वो गैरतमंद शख्स थे। उनको इस बात पर गुस्सा आया कि ये इसको किसने इजाज़त दी है कि हमारे घर में बिला इजाज़त दाखिल हो जाए। तो फिर आपने तमांचा रसीद किया जिसकी वजह से उनकी आँख जो है ना फूट गई। यहाँ पर ये बात भी ज़रूरी मैं बताना समझता हूँ कि जो उनकी आँख फूटी थी वो उनकी बशरी आँख थी, वो उनकी कोई फ़रिश्ते की ओरिजिनल जो आँख थी वो नहीं थी। यानी वो एक इंसान की शक्ल अपनाए हुए आए थे, एक बशर की शक्ल अपनाए हुए आए थे और वो जो इंसान की शक्ल अपनाए हुए आए थे, वो वाली आँख जो है ना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमांचा रसीद करने से वो बाहर निकली थी। वगरना जो हज़रत मलकुल मौत हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अगर वो अपनी असली शक्ल में आते तो कभी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर हाथ ना उठाते। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये समझा कि हमारे घर में एक जवान आदमी जो है वो बग़ैर इजाज़त के दाखिल हुआ है, तो ये इसकी गलती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तमाचा मारकर उनकी आँख फोड़ डाली। जब ये तशरीह फरमा दी हज़रत इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, तो साथ ही आपने ये भी बता दिया कि हमारी शरीयत में भी, यानी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के शरीयत में भी ये बहुत सी रवायात आपको मिलेंगी कि अगर कोई शख्स घर में दाखिल होता है बिला इजाज़त, तो बकौल इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारी शरीयत में भी उसकी आँख फोड़ी जा सकती है। अगर कोई बंदा बिला इजाज़त घर में दाखिल होता है, इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस पर काफ़ी ज़ोर डाला गया है। और लेकिन ये उस शख्स की बाबत है जो अनजाना हो, यानी वो मर्द हो और वो बिला इजाज़त घर में दाखिल हो गया हो, तो फिर उसको रोका जा सकता है। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हमारी शरीयत में ये है कि एक अनजान शख्स वो अगर घर में बगैर इजाज़त के दाखिल हो तो उसकी आँख फोड़ी जा सकती है, आँख फोड़ी जा सकती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में भी ये बात थी कि अगर उनके घर में कोई बंदा बगैर इजाज़त के हो, भी वो अनजाना सा, अब कोई पता नहीं लगता कि वो चोर है, डाकू है, कौन है, क्या करने आया है, तो फिर उसकी आँख फोड़ी जा सकती है और उन्होंने उसकी आँख फोड़ी थी।
लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और हज़रत मलकुल मौत जो ला यासून अल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ताला की कभी नाफरमानी करते ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये फरमाया हो कि जाकर पहले ये कहना कि आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाए या ना रूह कब्ज़ कर ली जाए, ये इजाज़त मांगना और उन्होंने इजाज़त ना मांगी हो, ये आप हज़रत मलकुल मौत पर एक बुहतान बांध रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आपने बुहतान लगाया है कि उनको इस बात पर गुस्सा आ गया कि उनको पैकेज नहीं मिला था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह ताला के बड़े प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा लाडला करार दिया है और अल्लाह तबारक व तआला के वो बड़े करीबी हैं। बाद उलमा ने उनको अफसलियत में दूसरा रुतबा दिया है। उनके बारे में ऐसी बात करने से पहले आपको इस्लाम का मुताला करना चाहिए था और इस हदीस की शुरुआत को देख लेना चाहिए था। इसीलिए मैं आपको बारहा कहता हूँ कि आप इस्लाम का मुताला करें और बाद में कोई उससे नतीजा अखज़ करें। आप इस्लाम का मुताला करते नहीं हैं और कोई नतीजा अखज़ करके वो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, हमको, सबको अल्लाह तबारक व तआला सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।